को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को एक बड़ी ही सशक्त मजबूत दीवार की तरह बनाने के साथ साथ शीर्ष पर पहुंचाने में कामयाब होगी। वहीं अगर युवा पीढ़ी ठीक नहीं हुई, स्वस्थ नहीं हुई, नकारात्मक दिशा में मुड़ी, तो हम प्रतिदिन देखते हैं पूरे साल के जब पुलिस दिसंबर में अपराधों की हम समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं न सिर्फ इंदौर और भोपाल की, भारत के किसी भी शहर में जो सबसे बड़े अपराध थे, जो सबसे सनसनीखेज अपराध थे, वैसे चुनौतीपूर्ण अपराध जो पूरे शहर को हिला के रखते थे, वो सारे के सारे 18 से 25 वर्ष के युवाओं के द्वारा होते हैं। इसमें बड़ी आवश्यक, बड़ी जरूरी बात है कि हमारी जो युवा शक्ति है, जो ऊर्जा का अदम्य स्रोत है, उसकी ऊर्जा को एक पॉजिटिविटी दिया जाए। पिछले 10 सालों में हमारे जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन का एक बड़ा कारक तकनीक है। अभी एडी सर बहुत सारे तकनीक से जुड़े पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों में तकनीक ने हमारे जीवन में उतने परिवर्तन लाए हैं जितने पिछले 100 सालों में नहीं हुए थे। हमारी दिनचर्या, हमारा अर्थशास्त्र, हमारा समाजशास्त्र, हमारे आपसी जो अंतर व्यक्तिगत संबंध है, सारी चीजें बदली हैं और इन चीजों ने हमें अंदर से कहीं ना कहीं रूपांतरित किया है, परिवर्तित किया है। हम अगर स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को देखें और कोरोना के विशेष तौर पे 100 सालों में जिस तरह के काल आते हैं इनको हटा दें, तो पूरी दुनिया में अगर हम बीमारियों के इतिहास को देखें, उनके ट्रेंड को देखें, उनकी प्रकृति को देखें, उनकी प्रवृत्ति को देखें, तो एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो धीरे धीरे संक्रामक बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हुई है। कोरोना के अपवाद को छोड़कर एक पूरे दशक की बात है। और जो बीमारियां लाइफ स्टाइल से पैदा हुई है, उन बीमारियों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। अगर हम देखें तो अपने देश में ही लाइफ स्टाइल के कारण जो पिछले दफाओं में स्थिति नहीं थी, अभी हम डायबिटीज में भी तेजी से बढ़ रहे। आखिर इसका निदान क्या है? हमारे युवा वर्ग का एक बड़ा समूह इन सारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहा है। जो बीमारियां हम 60 और 70 के दशक में सोचते थे कि व्यक्ति जब उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है, आज जो छोटे छोटे 20 और 25 वर्ष के बच्चे उनका शिकार होते हैं। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कोई जिम में, कहीं किसी डांस में, कहीं किसी पार्टी में, और अचानक व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसके लिए बड़ी जरूरी है कि आखिर हमारी दिनचर्या कैसी हो। दिनचर्या में खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जो एक्सरसाइज, तो सारी चीजें सम्मिलित हैं। हम जानते हैं कि अगर लाइफ स्टाइल की हम बात की आवश्यकता पड़ेगी कि एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि प्रेरणा अर्जुन से लेंगे, न कि दुर्योधन से लेंगे। तो यहाँ पर आपकी नेतृत्व शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कौनते का जन्म होता है कि मुझे भी उस कौनते को बनाने का बेड़ा उठाना था। तो मैंने इस मिशन का नाम रखा मिशन कौनते, यानी कि इस सर्टिफिकेट कोर्स को मैं 2 महीने पहले सोचा 1 महीना शुरू करूंगी, फिर 1 महीना पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से ही प्यार हो गया, गड़बड़ हो गई ना। टीचर रहती तो थोड़ा सा ठीक रहता। दिक्कत आती है प्रेम में। अगर आपको प्रेम हो जाता है तो फिर आप सोचते हो कि और थोड़ा सा रुक जाए। तो ये कोर्स बढ़ता गया और धीरे धीरे वही मिशन कौनते बन गया कि वही गीता जब जीवन में आपके प्रवेश कर गई तो आप यहाँ पर सारथी रूप में नंदी घोष रथ पे बैठ जाते, जिसे हम गुरु कहते हैं। और जब एक गुरु पढ़ाता है तो निश्चित रूप से यह समाज को एक संदेश चला जाता है कि किसी भी समय किसी भी यात्रा को आप शुरू कर सकते हैं। इसी के लिए न तो आपको किसी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा, न किसी कॉलेज में आपको जॉब की जरूरत है, न किसी नेतृत्व शक्ति में अगर चल रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है। बात इतनी सी है एक लीडर के लिए कि आपको जब मौका मिल जाए, जहां खड़े हो वहीं से अपने कार्यों को शुरू कर दीजिए। उसी को लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। एक बात और मैं कहूंगी, एक छोटा सा श्लोक है कि कर्मण्येवाधिका मां कर्म फल हेतुर्भूः। ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। अगला श्लोक हम इसी को लेकर, यही लीडरशिप क्वालिटी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। गीता का हर श्लोक नेतृत्व शक्ति वाला ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे हैं? एक बड़े युद्ध का, महायुद्ध से बड़ा कोई युद्ध हो ही नहीं सकता जो अपनों के बीच हुआ था। युद्ध हमेशा आपके विपरीत वाले लोगों के साथ होता है, लेकिन वहां तो सबसे बड़ी बात थी
धर्म और अधर्म के बीच में जो अधर्मी है वो आपके अपने हैं और उनके खिलाफ युद्ध नहीं था, युद्ध था धर्म और अधर्म के विरोध में। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक हमें कहता है कि एक लीडर, एक नेतृत्व शक्ति रखने वाला व्यक्ति, जो डाइस पर सारे लोग बैठे सब लीडर्स हैं, है ना, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जो फर्स्ट रो सेकंड रो, मेरे लिए हर लाइन नेतृत्व शक्ति रखने वाले लोगों की, क्योंकि सब आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं हूं, हम सभी एक जैसे हैं। लेकिन एक नेतृत्व शक्ति रखने वाला व्यक्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नेतृत्व शक्ति सिखाते हुए कि कर्म आपके अधिकार में था अर्जुन, तुम कर्म से क्यों भाग रहे हो? जो कर सकते थे वो तो कीजिए, लोग वो भी नहीं करते हैं, तो हम जो कर सकते हैं उससे हमें कर देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार, अधिकार हमारा एक है कर्म का, फल हमारा अधिकार नहीं। फल अगर आप उनके हमारे अधिकार में आ जाता तो फिर बात कुछ और हो जाती, हम जो चाहते एक क्षण में कर लेते। इसलिए अधिकार का जो सिद्धांत था, जो फल का सिद्धांत था, वो कृष्ण ने, ईश्वर ने अपने हाथ में रखा और हमें दे दिया कर्म। और हम इस बात को भूल जाते हैं, हम चिंता करते हैं फल की कर्म से पहले। मुझे लगता है कि गीता में जब हम आते हैं और भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो याद आता है कि सबसे पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म, निष्काम कर्म, वो कर्म। आप सोचिए मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं भी सोचती थी शुरू में कि मुझे क्या मिलेगा, ग्लोबल प्राइड विमेंस अवार्ड करके, या मुझे मिशन कॉन्ते चला के, या मुझे और भी बहुत सारे काम। मुझे अच्छा लगता है। क्या जरूरी है कि हर कर्म को हम फल की इच्छा से ही करें? कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा ना कि हम बिना सोचे अच्छे कार्यों को करना शुरू करते हो, जो हम करते हैं। तब पीसी गुप्ता सर यहाँ आते हैं और मुझे आशीर्वाद देके कहते हो, सर ने मुझे डे 1 से वहां से देखा जब मैं छोटी सी निशा थी, और सर को घर पे जाके सर को मैम को योग कराती थी। अब तो खैर बात अलग है थोड़ी बहुत, बच्चा तो मैं आज भी हूँ सर आपका। तो ये यात्रा वहां से वहां तक की है। मुझे नहीं लगता एक छोटा सा बच्चा, मतलब जैसी मैं थी, यहाँ तक आने में बहुत कठिनाइयां पड़ी, पर जज्बा बहुत बड़ी चीज होती है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज होती है। ग्रह नक्षत्र कोई चीज नहीं है, वास्तु कोई चीज नहीं, आपका वास्तु आपका कर्म होता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो विश्व विजेता होता है। हमें विश्व विजेता होने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। एक बात मुझे पता है, मैं 7 घंटे सोती हूँ, उससे ज्यादा काम करती हूँ, मैं जिंदगी भर मरते दम तक अंतिम सांस तक ये कर्म करती रहूंगी, ये वचनबद्ध हूँ। और मिशन कौन है 32 पढ़ा है, पढ़ाऊंगी 100, 200, 500, 1000, 2000, लाखों में। एक दिन एक ऑडिटोरियम कौनसे परिवार से भर जाएगा, यानी कि आज तो आधा भरा हुआ है, अभी तो दूसरा मिशन पूरा हुआ है, अभी तो और कारवां बाकी है। बस आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मुझे लगेगा। तो मैं बस यही चाहूंगी कि जो भी लोग हैं, जो सामने बैठे हैं, जो पास बैठे हैं, बस उनसे शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। जो साथ आप मुझे दे पाए दीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ साथ भी बन जाएंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि शक्ति आर्थिक या कुछ अन्य नहीं होती है, वो तो करने वाले के ऊपर है कि वो कैसे विचार लेता है, कैसे उसका मंथन करता है और कैसे उसका चिंतन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करता है। करने वाला तो रोड से भी शुरू कर लेता है, तो हम कर लेंगे। बस आप सभी का साथ और सहयोग हमको निश्चित रूप से लगता रहेगा। और छोटी सी बात मैं कौनते बच्चों को बोलते हुए कहूंगी कि अब तुम सब जा रहे हो 1 और 2 ये थोड़ी सी हमारी पर्सनल बात चल रही है, व्यक्तिगत बात चल रही है आपकी और मेरी। जो मैं कह रही हूँ तुम समझ रहे हो। अंत में यही कहूंगी कि घबराना मत। मैंने हमेशा एक ही बात सिखाई कि जब घबरा जाओ ना तो आंखें बंद करना और गहरी सांस लेना। कृष्ण सारथी रूप में तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। और मैं तो हर पल हर क्षण तुम सबके साथ, तुम सबके अंदर हर क्षण रहूंगी। तो विजयी रहोगे हमेशा। मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, और मैं नहीं रहूंगी तब भी मैं तुम्हें बनाते जाऊंगी। और मैं अमर होने वाली हूँ, मैं अमर हो चुकी हूँ तुम सबके अंदर। कि तुम सबको पढ़ाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो बस सांस छूटेगी और बस तुम आ जाओगे, और जब आओगे तो मेरी सांस वापस आ जाएगी। तो मैं थकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, बस साथ में रहेंगे। और फिर से कहूंगी कि हम सबको करना चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं। खड़े हो जाइए, अपने आप कौनते परिवार खड़ा हो जाएगा। आज 70 बच्चे नहीं, बहुत हजारों बच्चों ने पढ़ाई कर ली, पर हो सकता है कि इनमें से कुछ इसी शिक्षा से, योग की शिक्षा लेकर के योग शिक्षक बन के अर्निंग, इसका उद्देश्य था कि योग शिक्षक को एक आर्थिक रूप से रोजगार मिल जाता है ना। और उस रोजगार से बच्चे अपना IAS, IPS, डॉक्टर, MBBS जो डिग्रीज लेना चाहते हैं वो आर्थिक रूप से असक्षमता के कारण ले नहीं पाते हैं। इस उद्देश्य से हमने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो अपनी शिक्षा का खर्च उठा नहीं पा रहे, वो टैलेंटेड हैं। अगर हम उनको पढ़ा देंगे
मेरे पास देने को वैसे तो कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी मैं? जो दे सकती वही शिक्षा। तो मैंने सोचा मैं योग की शिक्षा देना शुरू कर दूं, बच्चे अर्न करेंगे। और मेरे बहुत सारे बच्चे अब अर्न करने लगे हैं, क्योंकि योग के पास ये शक्ति है कि खुद का स्वाध्याय है, खुद का तो वो भला होता ही है, दूसरों का भला भी हम कर लेते हैं और हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं। जब सक्षम हो जाएंगे तो हमारी पढ़ाई रुकेगी नहीं, हमें किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन तो स्वयं में ही होते हैं। तो आप सभी बन गए हैं आज से कौंतेय। तो We are extremely proud of you, ma'am, as you are the only one at present who recently participated in this Charm International Beauty Pageant in Vietnam. I would like to tell you all that Satakshi ji is an international business graduate and a postgraduate in Human Resources Management, both from MIT Pune. She is also a co-author from The Pinnacle Mindset Volume 3. I want to second here that there is so much about her to be read. This women belongs to our country. मैं एक बात और यहाँ पर सताक्षी जी के लिए आप सभी के बीच बताना चाहूंगी। 9 मार्च को आपकी खुद की शादी है और उसके बावजूद आज आप हमारे कार्यक्रम जनरली शादी के 15 दिन पहले लड़कियों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद सताक्षी ने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट मिस सताक्षी भनोत विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाली आज हमारे बीच में उपस्थित हैं।